गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने आपका चैप्टर किया था पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। आज उसके प्रश्न उत्तर हमने करने हैं। ठीक है, पहले एक बार हम पाठ को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। लेखक का नाम क्या है? मैंने आपको क्या बताया है कि अब आप 8th स्टैंडर्ड में हो गए हैं तो आपको राइटर का नाम और पोइट का नाम बिल्कुल पता होना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है जी। अब कल हमने ये लेसन पढ़ा था क्या निराश हुआ जाए, तो इसमें राइटर क्या कहना चाहता है, उसने ये लेख क्यों लिखा है। कल हमने अच्छी ढंग से इसको पढ़ा था। राइटर कहता है कि दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा बदल गई है, समय जो है वो बदल चुका है। अब वो मनुष्य सदाचार वाला, ईमानदारी वाला मनुष्य नहीं रह गया है। अब जो चीज़ें हैं वो चेंज हो गई हैं, नैतिक मूल्य चेंज हो गए हैं। जो लोग हैं वो ईमानदारी से कहीं ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो गए हैं। अब वो ये कहता है जब सिचुएशन इतनी सारी चेंज हो गई है तो क्या हमें निराश हो जाना चाहिए कि कोई भी इंसान जो है अब ईमानदार या सच्चा नहीं है। लास्ट में वो यही कंक्लूजन निकालता है कि ज़िंदगी में धोखे बहुत सारे होते हैं, भ्रष्टाचारी लोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने असूलों पर चलते हैं, जो पूरी तरह से ईमानदार हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से अभी भी हम पूरी तरह से निराश नहीं हो सकते। अभी भी आशा की किरण है कि समाज जो है वो सुधर सकता है, या ऐसी चीज़ें जो हैं वो दुख पहुंचाने वाली चीज़ें कम हो सकती हैं। ठीक है, तो वो बार बार कहता है कि जीवन में अगर ऐसी घटनाएं हैं जब लोगों ने हमें धोखा दिया है, हम परेशान हुए हैं, तो कुछ ऐसे पल भी हमारे जीवन में हैं या ऐसी घटनाएं भी हैं कि जब लोगों ने पूरी ईमानदारी और सच्चाई दिखाई है और अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीता है। तो वो ये कहना चाहता है कि हमें ये देखना है कि नेगेटिव चीज़ों को हम ज़्यादा ले नहीं, और क्या होगा कि हम पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। जो अच्छा हुआ है हमारे साथ हम उसके बारे में सोचें। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है बार बार कि पूरी तरह से निराश होने का समय नहीं है। अभी भी कुछ व्यक्ति हैं, ठीक है, अभी भी कुछ व्यक्ति हैं जो ईमानदार, सच्चे और अपने असूलों पर टिके हुए हैं। ठीक, उनकी वजह से अभी हम निराश, पूरी तरह से निराश नहीं हो सकते। ये नहीं कह सकते कि दुनिया जो है वो भ्रष्टाचारियों की हो गई है। कल हमने अच्छी तरह से इस लेसन को पढ़ा था। इसमें 2 घटनाएं दी गई हैं जिसकी वजह से वो बताता है कि ईमानदारी अभी जिंदा है। वो 2 घटनाएं कौन बताएगा, कौन कौन सी थी? हरिया, कल इस लेसन को हमने अच्छे ढंग से पढ़ा है। हिमांग, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया है बेटा, खुद को अनम्यूट करके तो आप आंसर दीजिए। मैं तो हाँ बोलो। लेखक ने 2 घटनाओं के बारे में बताया है। पहली घटना ऐसी है, एक दिन लेखक रेलवे स्टेशन पे उसने 10 रुपये दे रहे थे टिकट के लिए, पर उसने 100 रुपये दे दिए 10 की बजाय, और 90 रुपये लेना भूल गया जल्दबाजी में और ट्रेन में जाकर बैठ गया। जो स्टेशन मास्टर था उसने डब्बे में आकर उसे ढूंढा और उसके 90 रुपये वापस कर दिए। हाँ, पहली घटना, एक मिनट रुकिए, पहली घटना क्या थी कि लेखक जब एक टिकट खरीदता है तो 10 रुपए देने की बजाय वो 100 का नोट पकड़ाकर चला जाता है बेध्यान में, जबकि उसकी टिकट कितने की होती है, 10 रुपए की। तो उसके पीछे पीछे ही टिकट बाबू जो है वो भागा चला आता है। वो चाहता तो 100 रुपये में से 90 रुपये अपने पास रख सकता था, लेकिन उसने पूरी ईमानदारी से 90 रुपये जो हैं उसे वापस दिए और बोला कि जल्दबाजी में आप
10 रुपए देने की बजाय 100 रुपए देंगे। इट मीन्स कि पूरी ईमानदारी का उसने अपना परिचय दिया। दूसरी घटना, दूसरी घटना लेखक ने बताई है कि एक दिन वो बस लेकर शाम को वापस जा रहे थे अपने घर की ओर, और वो बस बहुत खराब थी, मतलब कि कभी भी रुक सकती थी। और वो बस ने आखिरकार एक आधे रास्ते पे आके रुक गई, जो कि सुनसान इलाका था। और बस का जो कंडक्टर था वो साइकिल लेकर चला गया। लोगों को ऐसा लगने लगा कि एक सिर्फ डाकू के साथ मिले जुले हैं, और उन्होंने ड्राइवर को पकड़ के पीटना शुरू कर दिया। ड्राइवर को बैठा दिया और सोचा कि जब कंडक्टर अपने साथ डाकू को लेकर आएगा तो पहले ड्राइवर को ही मार देंगे। पर कंडक्टर अपने साथ दूसरी बस लेकर आया और साथ में लेखक के बच्चों के लिए दूध लेकर आया और यात्रियों के लिए पानी भी लेकर आया। इससे ये पता लगता है कि हमें हर बार गलत नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल, हमें हर किसी के लिए गलत धारणा नहीं बना लेनी चाहिए एकदम से, ठीक है। जैसे बस खराब हुई तो सभी यात्रियों ने क्या सोचा कि ये जो बस है, कंडक्टर और ड्राइवर डाकुओं से मिले हैं और अब डकैती होगी, लेकिन उल्टा हुआ इसका। उन्होंने ड्राइवर को पकड़ भी लिया मारने के लिए, लेकिन कंडक्टर जल्दी से जाकर नई बस ले आया और सभी यात्रियों के लिए उसने पानी का प्रबंध भी किया और दूध भी बच्चों के लिए लेकर आया। तो एकदम से जब हम धारणा किसी के बारे में बेईमानी की बना लेते हैं, वो भी हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसके क्वेश्चंस हम लेंगे, बुक निकालिए। पहला, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? लेखक ने स्वीकार किया कि बहुत सारे लोगों ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन फिर भी वह निराश नहीं है। हमने पूरा लेसन पढ़ा, मैंने अभी आपको ये बात जो है वो समझाई है कि अभी भी वो निराश क्यों नहीं है। हालांकि उसके जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जब लोगों ने उसे धोखा दिया। कौन बताएगा आंसर? भाई अपने आप को खुद अनम्यूट करो। हरमन तू रुक जा अभी, रुक जा हरमन, अभी तो ने आंसर दिया ना, रुक जा बेटा। चलिए और कौन बताएगा? आरिश बताइए बेटा। यस मैम। हाँ बोलो। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, पर फिर भी निराश नहीं है, क्योंकि लेखक ने कहा है कि इस दुनिया में अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है और जो कि अच्छे लोग हैं। वह लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, जैसे कि लेखक ने कई लोगों की मैम एग्जाम्पल को क्या कहेंगे हिंदी में? उदाहरण। कई लोगों के उदाहरण भी दिए हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पर टिकट काबू है, उसके लेखक के 90 रुपये लेखक को वापस दे दिए थे, और जब बस खराब होने पर कंडक्टर एक नई बस ले आया था। बेटा ये सारी घटनाएं अगर हम ना लिखें, सिंपल आंसर लिखें। घटनाएं नहीं लिखते, सीधे लिखते। हाँ सीधा लिखते हैं। चलिए, लेखक ने, कौन बोल रहा था बीच में? चलिए जी, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। इस बात का क्या कारण हो सकता है? लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया, फिर भी वह निराश नहीं है, क्योंकि अगर जीवन में विश्वासघात की घटनाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके जीवन में ऐसी घटनाएं भी हैं जब लोगों ने पूरी ईमानदारी और सच्चाई दिखाई और बिना किसी कारण के, स्वार्थ के उसकी सहायता की। तो इसलिए उन घटनाओं को देखते हुए वो निराश नहीं है। ठीक है जी, आंसर समझ में आ गया? लिख लोगे अपने आप? मैम ये लाइन भी लिख सकते हैं कि चाहे दुनिया कितनी भी बेईमान हो जाए, पर ईमानदारी हमेशा रहेगी।
हाँ, कुछ लोगों की वजह से ईमानदारी हमेशा रहेगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया, फिर भी वह निराश नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी बहुत सारी घटनाएं उसके जीवन में हुई हैं जिसमें लोगों ने उन्हें धोखा दिया, तो कुछ घटनाएं ऐसे भी थी जब लोगों ने पूरी ईमानदारी का परिचय दिया और बिना किसी कारण के उसकी सहायता की। ठीक है, तो इसलिए वो अभी निराश नहीं है कि दुनिया कितनी भी बदल जाए, पर कुछ लोग हमेशा ईमानदार रहेंगे। लिख लोगे? आगे हम इसका क्वेश्चन करेंगे। सेकंड छोड़ दो, ये समाचार पत्र पत्रिकाओं वाला रहने दो, थर्ड भी नहीं। पर्दाफाश जहाँ पे लिखा है, पहला क्वेश्चन, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? मिल गया सबको क्वेश्चन? मिल गया बेटा क्वेश्चन? हाँ जी, तो क्या लिखेंगे इसमें? दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। ठीक है, अगर हम किसी के दोष को उजागर करते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। बुरा क्या है? उसमें उसके आचरण को गलत साबित करके रस लेना, नमक मिर्च लगा के आगे बातें परोसना। ठीक है, ये गलत बात है। अगर किसी ने कोई गलती की है, आप सामने से जाकर उस गलती को उसे बता देते हैं, तो ये गलत बात नहीं है। ठीक है, आप उसके दोष सुधार रहे हो। ये किस में आएगा? सुधारने में। ठीक है ना, अगर कोई गलती करता है, आप उसे सामने से जाकर बता देते हैं, तो आप उसे सुधारने की प्रक्रिया में सहायता दे रहे हो। लेकिन अगर कोई गलती करता है तो आप पूरी क्लास में उसकी गॉसिप करो, नमक मिर्च लगाकर, उसका मसाला बनाकर, कुछ उसने कहा हो, उसकी गलती को बढ़ा चढ़ाकर अगर आप सबको बताते हैं, तो ये क्या है? उसको सुधारने की प्रक्रिया है? नैतिक मूल्य है? नहीं। इट मीन्स कि आपने उस बेचारे को और ज़्यादा ह्यूमिलेट करने के लिए ये सब किया। इट मीन्स कि वो अगर कोई बुराई कर रहा है तो आपने उससे बड़ी बुराई की। अगर वो कोई बुरा काम कर रहा है तो आपने उससे भी बड़ा बुरा काम किया, राइट? फिर तो तुम दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? तो हम लिखेंगे, दोषों का पर्दाफाश करना बुरा नहीं है, लेकिन दोषों को सबके सामने उजागर करके उन्हें बढ़ा चढ़ाकर उसमें रस लेना बुरी बात है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? मैं क्या समझा रही हूँ कि किसी के दोषों को उजागर करना बुरा है या नहीं? तो वो कहता है कि किसी के दोषों को उजागर करना बुरा नहीं है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ाकर आगे पेश करना और उसमें रस लेना, मतलब उसमें इंजॉय करना, उसकी बेइज्जती करके इंजॉय करना, तो ये बुरी बात है। ठीक है, लिखोगे अपने आप? क्या लिखोगे जल्दी से बताओ, क्या लिखोगे इसका आंसर? तो रन्या बोलिए, अनम्यूट करो खुद को। यस मैम। बोलो इसका दोषों आंसर। का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब हम किसी छोटी बात को बड़ा बनाकर किसी बेकसूर और ईमानदार पर दोष लगाते हैं बिना किसी सबूत के, तो वो बुरा है। अब बेटा ये लाइन नहीं हम लिख सकते। हम दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं, इट मीन्स कि उसने कोई ना कोई बेईमानी की है। ठीक है, हम ईमानदारी या बिना बेकसूर की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि किसी ने कसूर किया है। ठीक है, किसी ने गलती की है, तो हम सामने से जाकर उसको उसकी गलती बता देते हैं, एज ए फ्रेंड उसको समझा देते हैं। लेकिन अगर उसी गलती को हम बढ़ा चढ़ाकर पूरी क्लास को बताते हैं, उसमें उसका मजाक उड़ाते हैं, पीछे से रस लेते हैं, एक गॉसिप बनाते हैं, तो ये गलत बात है। तो यहाँ पे ईमानदार और बेकसूर नहीं आएगा,
यहाँ पे हम क्या कहेंगे, दोषों का पर्दाफाश करना बुरा नहीं है, लेकिन उसे बढ़ा चढ़ाकर नमक मिर्च लगाकर आगे परोसना और उसमें रस लेना बहुत बुरी बात है। हाँ, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, पर किसी के आचरण का गलत पक्ष बताकर उसमें रस लेना बहुत बुरी बात है। कि हम सारी जो पॉजिटिविटी है उस इंसान की वो भूलकर उसकी एक नेगेटिविटी को बार बार हाईलाइट्स करते जाएं, लोगों को बताते जाएं इसने ये किया, इसने ये किया, और अपनी तरफ से भी 4 बातें लगा लें, तो वो चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा बुरी है। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। पहला क्वेश्चन हमने किया, फर्स्ट वाला, लेखक फिर भी निराश क्यों नहीं है। दूसरा, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। अब अगला क्वेश्चन, ये अब आप अपने आप लिखेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ये समझ में आ गया है। हम लिखेंगे दोषों का पर्दाफाश करना बुरा नहीं है, लेकिन जब हम किसी के आचरण का गलत पक्ष बताकर उसमें रस लें या उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करें तो वो गलत बात है। चलिए जी आगे, तीसरा क्वेश्चन हम लेंगे, कारण बताइए। आपने देखा है, आपको सिर्फ इतना लिखना है, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, क्यों। क्वेश्चन लिख लो, फिर कहोगे पता नहीं चला। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, क्यों। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, क्यों। तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है बेटा सबको, लिख लो। नहीं लिख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। पहला क्वेश्चन हमने किया था, आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन ही है। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। ठीक है, इसका कारण बताइए। दूसरा हमने किया है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। तीसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, क्यों। पर्याय का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। अगर कोई ईमानदार है तो उसको ईमानदार ना कहकर आज के लोग क्या कहते हैं, ये मूर्ख है। ठीक है, तो क्यों ये भी बताइए। चलिए जल्दी से। हाँ जी, कौन बताएगा इसका आंसर। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, क्यों। क्या लिखेंगे हम कि आजकल के ज़माने में, आजकल के माहौल में क्या है, जो श्रमजीवी है, जो मेहनत से कार्य करता है, वो तरक्की नहीं कर रहा। तरक्की किसकी हो रही है, झूठे, फरेबी और बेईमान इंसानों की। इसलिए आजकल ऐसा समझा जाता है कि ईमानदार व्यक्ति मूर्ख है। ठीक है, आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है आप सभी जानते हैं, वो क्या रहा है, श्रमजीवी जितने हैं, जितने बेचारे मेहनत करने वाले हैं, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं।
बेईमानी, चोरी, ये सब जो है वो फल फूल रही है, लोगों के कारोबार चीटिंग करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आजकल हो रही हैं, इसलिए लेखक ने कहा कि ईमानदारी का पर्याय मूर्खता है। मैं ग्रुप में कुछ भी सेंड नहीं करूंगी आदेश। क्लास लगाई है, आपकी बुक में आपको टिक करवा रही हूँ। सिर्फ तीसरा क्वेश्चन वो मैंने क्यों करके लिखा है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो पकी पकाई खीर मैं नहीं परोसूंगी। मैंने पहले भी कहा, मुझसे एक्सपेक्ट बिल्कुल मत किया करो। मैं तुम्हें आंसर भी भेजूंगी, मैं तुम्हें ये भी भेजूंगी। नेवर, आई नेवर डू दैट। मैं हमेशा कहती हूँ, यहाँ सिर्फ 3 क्वेश्चन है, क्या पता नहीं चल रहा। क्लास में आप मौजूद हैं, आपके पास बुक पड़ी है, सिर्फ 3 क्वेश्चन है, वो भी बुक में से हम कर रहे हैं। क्या पता नहीं चल रहा जो मैं आपको क्लास ग्रुप में बाद में भेज दूं। तो कई ऐसे हैं वो कहेंगे मैडम आंसर भेज दो, हमें पता नहीं चला था, हमारा नेट गॉन हो गया था, आंसर भेज दो। मुझसे मत किया करो एक्सपेक्ट ऐसा कुछ भी। तुम्हें पता है मैं बहुत खराब हूं, मैं कुछ भी करने वाली नहीं हूं तुम्हारे लिए। यही क्लास लगाया करो, यहाँ पूछो, जितनी जानकारी यहाँ करो। बाद में अगर तुम मुझे कहो कि मैडम आंसर भेज दो, क्वेश्चन भेज दो, मैं आई इग्नोर इट। पता है आपको कि मैं नहीं ऐसे क्वेश्चंस का कोई आंसर देती। 3 क्वेश्चन हैं, बुक आपके पास है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मुझसे बात करो कि हाँ मैडम हमारे पास बुक नहीं है। बुक नहीं है तब भी मैं आपको क्वेश्चन लिखा रही हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन लिखा है, ये तीसरा क्वेश्चन लिखा है। अगर आप जल्दी जल्दी इतने भी 2 लाइन्स नहीं लिख सकते हैं तो स्क्रीनशॉट का एक बटन होता है, वो दबाइए, ये आप बाद में इसको देख सकते हैं जूम करके। अब जब इतनी टेक्निकल चीजें हमें पता है तो ये टेक्निकलिटी भी सीख लो कि कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं। राइट, पहला क्वेश्चन मैं फिर से दोहरा रही हूँ, आंसर भी बार बार करें। सिर्फ 3 क्वेश्चन है, 35 मिनट की क्लास में हमने 3 ही क्वेश्चन किए हैं। इसके बावजूद भी अगर मुझे कहोगे कि मैं ग्रुप में भेजूं, मैं कुछ भी नहीं भेजूंगी। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। क्यों? ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि लेखक ने स्वीकार किया है कि उससे बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया है। ठीक है, उसे बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उसके जीवन में हुई हैं, लेकिन वो फिर भी निराश नहीं है, क्योंकि इन घटनाओं के अलावा उसके जीवन में ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जब लोगों ने पूरी ईमानदारी का परिचय दिया है, बिना किसी कारण से उसकी सहायता की है। तो ऐसी घटनाएं भी उसके जीवन में हैं, इसलिए वो निराश नहीं है। पहली लाइन हम सेम टू सेम लिखेंगे। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है, क्योंकि इन घटनाओं के साथ साथ उसके जीवन में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां लोगों ने पूरी ईमानदारी का परिचय दिया है और बिना किसी कारण के उसकी सहायता की है। इन घटनाओं को लेकर वो निराश नहीं है। ठीक है जी, हम लिखेंगे कि अगर उसे धोखा मिला है तो जीवन में ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जहां उसने पूरी ईमानदारी देखी है, तो इसलिए वो निराश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। पहली लाइन हम सेम लिखेंगे, दोषों का पर्दाफाश करना बुरा नहीं है। हम क्या कहेंगे? बुरा नहीं है। लेकिन जब हम किसी के आचरण को, गलत पक्ष को उजागर करके उसमें रस लेते हैं, उसे बढ़ा चढ़ाकर लोगों को बताते हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, जब हम किसी ने जो भी किया है उसे हम क्या कहेंगे, जो भी उसका स्वभाव है उसे हम कहेंगे आचरण। ठीक है, तो हम किसी के आचरण का गलत पक्ष बताकर कि अगर उसने किया है तो मजबूरी भी ना समझे। जैसे मैंने कल भी आपको समझाया था, क्या समझाया था कि अगर कोई बच्चा बहुत दिन से भूखा है, कहीं से वो ढाबे से तंदूर लगा है वहाँ से रोटी उठाकर भाग जाता है, तो उससे क्या कहेंगे? परमानेंट चोर है वो? नहीं ना, मजबूरी है। ठीक है,
उसे पकड़कर समझाया जा सकता है कि बेटा ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं, कोई काम करके पैसे कमाकर फिर हम कर सकते हैं, चोरी गलत बात है, इस तरह समझाया जा सकता है। ना कि अखबार में खबर छापी जा सकती है कि बच्चे ने रोटी चुरा ली, इतनी छोटी उम्र में ये बच्चा चोरी कर रहा है, ये आगे जाकर और बहुत सारी चोरियां करेगा, जैसे कि न्यूज़ चैनल वाले दिखाते हैं आपको न्यूज़। मेरी बात का पॉइंट समझा करो, मैं क्या समझा रही हूँ कि चीज़ें जो हैं जैसी हम धारणा बना लेते हैं कई बार वैसी नहीं होती हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने कोई गलती भी की है तो हम सामने से जाकर उससे बात कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। लेकिन हम गलत कब हो जाते हैं, जब हम 4 लोगों को वो सारी बात मिर्च मसाला लगाकर बताते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, तो ये चीज़ वहाँ पर गलत हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, दोषों का पर्दाफाश करना बुरा नहीं है, लेकिन किसी के आचरण के गलत पक्ष को उजागर करके उसमें रस लेना, उसमें मज़े लेना, ये बुरी बात है। क्लियर है पॉइंट, लिख लोगे। अगला, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, क्यों? तो हम सिंपल आज के डेट की बात करेंगे कि आजकल का माहौल ऐसा बन रहा है कि जो मेहनत कर रहे हैं वो हमेशा पीछे रह रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो बेईमान लोग हैं वो फल फूल रहे हैं, बेईमान और चोर लोग फल फूल रहे हैं, जिसकी वजह से लेखक कहता है कि आजकल ईमानदारी का पर्याय मूर्खता है, ठीक है। ईमानदारी की रिप्लेसमेंट क्या है, मूर्खता है। किसको समझ में नहीं आए 3 क्वेश्चन, अभी जल्दी से पूछ लो। ठीक है जी, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, ऐसा लेखक इसलिए कहता है क्योंकि आजकल के माहौल में ईमानदार व्यक्ति तरक्की से नहीं, क्या लिखेंगे, ईमानदार व्यक्ति जो है वो तरक्की नहीं कर रहे हैं, जबकि बेईमान और झूठे लोगों का कारोबार फल फूल रहा है। ईमानदार लोग तो पिस रहे हैं बेचारे, श्रमजीवी जो हैं वो पिस रहे हैं, ठीक है बेटा। कि आजकल के माहौल में ईमानदार और मेहनत से काम करने वाले बहुत पीछे रह गए हैं, और जो झूठे हैं और फरेब का कारोबार करते हैं ऐसे लोग तरक्की कर रहे हैं, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है। लग गया बेटा पता? इस लेसन में हमने यही 3 क्वेश्चन ही करने हैं, और कोई मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, इजी है, ठीक है। कल के पीरियड में हम ग्रामर करेंगे, जैसे कि हमेशा करते हैं कि 2 आपके जो पीरियड्स होते हैं वो मैं इसके लिए लिटरेचर के लिए लेती हूँ, तो लास्ट वाला जो होता है वो ग्रामर। ग्रामर में कल आप कारक पढ़ के आएंगे, कारक हमने पहले भी किया, याद है, कर्म कारक, करण कारक, कर्ता ने, कर्म को, करण से, है ना, अपादान, में, पर, अधिकरण, संबोधन। तो ये कारक आप थोड़ा पढ़ के आएंगे, तो कल हम कारक करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब ये 3 क्वेश्चन आराम से कर लेना। हाँ, कोई मुसीबत हो या नहीं समझ आए तो वैसे पूछ सकते हो तुम, इतनी बुरी नहीं हूँ, मैं देती हूँ जवाब, ओके। चलिए, ओके।